नमस्कार, बंसल न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशांत। भर में दशहरा मनाया जा रहा है और रावण दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऐसे में हम भी खास तैयारी के साथ मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे शहर शहर किस तरीके की तैयारियां हैं और कहां किस तरीके की धूम देखने को मिल रही है। और चलिए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले भोपाल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां 2 दर्जन जगहों पर रावण दहन किया जाएगा। 51 फीट से लेकर 61 फीट तक के रावण दहन किए जाएंगे। तो देश भर में दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है और ऐसे में करीब 250 गली मोहल्लों में रावण दहन होगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। धूमधाम से दशहरा पर्व मनाया जाएगा। देखिए तस्वीरें भी राजधानी भोपाल से आपको दिखा रहे। देखिए अलग अलग तरीके के यहाँ पर रावण के पुतले तैयार किए गए हैं। हर साल की तरह इस बार भी रावण के अलग अलग पुतले आपको देखने को मिल रहे हैं, जिनको जलाया जाएगा, जिनका दहन किया जाएगा। देखिए खास तैयारियां राजधानी भोपाल में भी की गई है। तो इधर देखिए रायपुर में भी इसी तरीके की तैयारियां की गई हैं। राजधानी में रावण दहन किए जाएंगे। 70 से ज्यादा जगहों पर रावण दहन होगा। 8 मुख्य स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। WRS कॉलोनी में AK-47 के साथ जवान मौजूद रहेंगे, तैनात रहेंगे। दोपहर से आपको बता दें कि पुलिस की तैनाती दिखने लगेगी। लेकिन देखिए ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर आप देखिए रावण के पुतलों को तैयार किया गया है। लंबे समय से तैयारियां शुरू हो जाती हैं दशहरा पर्व की और ऐसे में आज धूमधाम से ये पर्व मनाया जाएगा। दोपहर से पुलिस की तैनाती भी दिखने लगेगी, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी पूरी तरीके से यहां पर पुलिस मुस्तैद रहेगी। की धूम पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक दशहरा मैदान में इस वक्त मौजूद है, रावण भाटा मैदान में, जहां की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये वो दशहरा मैदान है जो राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक दशहरा मैदान है। लंकापति रावण की पुतला बनाया गया जो 60 फीट के है, जबकि कुंभकर्ण और मेघनाद का जो पुतला है वो 50-50 फीट का है। रामलीला के साथ साथ ही यहाँ पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जाता है, जिसके द्वारा लोगों को कहीं न कहीं रामायण के प्रति जागरूक किया जाता है। कुछ लोग हैं समिति से, उनसे भी बातचीत करते हैं। आज फिर से एक बार दशहरा मैदान तैयार है, ऐतिहासिक दशहरा मैदान। क्या कुछ खास देखने मिलेगा इस बार? इस बार तो सबसे खास रहेगा कि यहाँ पर चित्रकूट का वो हो गए आतिशबाजी में। मुंबई से आतिशबाजी वाले आए हैं और बंगाली से अपना ये मूर्ति बनाए। यहाँ पर रावण के पुतला बनाए जो कि 60 फीट का है। कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला 50-50 फीट का है। और ये एक सबसे प्राचीन, रायपुर शहर का सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक रावण भाटा का मैदान है ये दशहर। यहाँ दुद्धाधारी मठ से बालाजी की पालकी आती है, वहाँ से वो आके यहाँ रामलीला का मंचन होता है। आसपास के गांव, दूर दराज गांव के लोग भी यहाँ पर देखने आते हैं। काफी तादाद में लोग यहाँ आते हैं। और आसपास के भाटा गांव, मठपुरेना, टिकरापारा से अखाड़ा मंडली आती है जो अपना शौर्य प्रदर्शन करती है। लाठी भाला चालते हैं, तलवार चालते हैं। और यहाँ पर एक प्रकार से सबसे बड़ा मेला भी लगता है आसपास के क्षेत्र में। और ये बहुत ऐतिहासिक है कि लगभग 150 साल से यहाँ पर दशहरा का उत्सव 150 साल प्राचीन ये इतिहास इनका और ऐतिहासिक मैदान है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इस दशहरे मैदान की कई खासियत है, जिसको लोग देखने के लिए बड़ी दूर दूर से आते हैं। तो राहुल के साथ बंसल न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। एक और रावण दहन किया जाता है, वहीं कानपुर के शिवाली में रावण की पूजा की जाती है। यहां देश का एकमात्र दशानन मंदिर है जहां विजयदशमी पर रावण की पूजा की जाती है। परंपरा के मुताबिक सुबह 8 बजे मंदिर के कपाट खोले गए और रावण की प्रतिमा का साज श्रृंगार किया गया। इसके बाद आरती भी यहां पर हुई। इसके बाद आपको बताते चलिए कि आज शाम को मंदिर के द्वार 1 साल के लिए बंद कर दिए जाएंगे, यानी कि 1 साल में सिर्फ आज के दिन ही दशानन मंदिर के द्वार खुलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और रावण की पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। तो भक्तों का जनसैलाब यहाँ पर देखने को पूजा हम लोग इनकी विद्या, इनकी विद्वानता की करते हैं। रावण ने कहा था, मुझ सा ज्ञानी मुझ सा योधा, मुझ सा ज्ञानी मुझ सा योधा, त्रिलोक में और न दूजा है। और अपने शीशों को काट काट हमने शंकर को पूजा है। क्योंकि उससे जैसा विद्वान, उससे जैसा ज्ञानी, उससे जैसा बलशाली कोई नहीं था। खाली एक कमी थी, वो थी अहंकार। उस अहंकारी नामक हम लोग पुतला जलाते हैं
और इनकी पूजा करते हैं और अपने बच्चों की दीर्घायु, इनकी बल बुद्धा की प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे बुद्धि, आप जैसा बल हमारे बच्चों को भी मिले। इसी कारण से हम इनकी पूजा करते हैं। और आज ही के दिन इनका जन्म भी हुआ था, हम लोग जन्मदिन भी मनाते हैं। और सायंकाल अहंकारी रावण पुतला फूंक करके हम लोग अहंकार को नष्ट करते हैं। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व मनाया जा रहा है। देश भर में हम देख रहे हैं दशहरे की धूम देखने को मिल रही है और ऐसे में राजनेताओं ने भी सभी को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर दशहरा के पावन त्योहार की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी है और देखिए उनका ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा के पावन त्योहार पर सभी देशवासियों को उन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। दशहरा जिसे विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा ये पर्व देता है। तो देखिए लगातार जो है ट्वीट भी सामने आ रहे हैं राजनेताओं के सामने। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और देश भर के परिवारजनों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये पावन पर्व नकारात्मक शक्तियों के अंत के साथ ही जीवन में अच्छाई को अपनाने का संदेश लेकर आता है। और अलग अलग ट्वीट सामने आए। इधर बात कर लें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी ट्वीट सामने आया। उन्होंने भी दशहरा पर्व की सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि समस्त देशवासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अधर्म के अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, सत्य के आधार पर धर्म के उजाले की विजय हमेशा होती है। ये ट्वीट उन्होंने किया। तो राजनेताओं की तरफ से भी जो है ट्वीट सामने आ रहे हैं और देशवासियों को शुभकामनाएं दी जा रही है। देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया और देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। बुराई पर अच्छाई की विजय के महापर्व की शुभकामनाएं उन्होंने दी और लिखा कि विजयदशमी की आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखिए भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, इन्होंने भी दशहरा पर्व की शुभकामनाएं देशवासियों को और प्रदेशवासियों को दी है। प्रभु श्री राम के आदर्शों को याद करें और उसी तरीके से अपना जीवन जिए, इस तरीके की शुभकामनाएं सीएम भूपेश बघेल की ओर से भी सामने आई है। तो तमाम राजनेता ट्वीट के जरिए खुशहाली की, प्रदेश की खुशहाली की भी कामना कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। कमलनाथ पीसीसी चीफ, इन्होंने भी दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। तो ट्वीट के जरिए सभी को शुभकामनाएं दी जा रही। बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व विजयदशमी की सभी मध्य प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये ट्वीट कमलनाथ ने किया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां जगदलपुर में धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों को लेकर आदर का भाव रखने वाली सदियों पुरानी वाली रस्म का नाम है मावली परघाव। यहाँ मावली देवी हैं जिनके स्वागत को परघाव कहते हैं। जगदलपुर शहर में देवी के स्वागत में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां का आशीर्वाद लेकर उनका स्वागत किया। ये तस्वीरें भी आप देखिए, जगमग पूरा शहर आपको नजर आ रहा है। मावली देवी के स्वागत के लिए इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और ये उसी दौरान की तस्वीरें आप देखिए। भोपाल में भी विशेष तैयारियां की गई हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा का पर्व आज मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से पहले से ही शुरू हो गई थी। भोपाल के कलाकार दशहरा को देखते हुए रावण की पुतली को तैयार उन्होंने किया है। वो दिन रात रोजी रोटी के लिए रावण की पुतली को तैयार करते हैं। और किस तरीके की वहां पर तस्वीरें हैं, क्या कुछ तैयारियां रही, कितने दिन लगे कलाकारों का, इसका जायजा लिया संवाददाता संस्कृति जैन ने। और अब दशहरा भी नजदीक है। दशहरा, ये नाम, ये शब्द सुनकर वो कौन सी तस्वीर है जो आपके जहन में, आपके दिमाग में सबसे पहले आती है? मैं अपनी बात करूं तो एक बड़ा सा ग्राउंड जिसमें एक बीच में एक बड़ा सा पुतला जो कि रावण का होता है, 10 सरों वाला दशानन, एक बड़ा सा पुतला, ये चेहरा, ये तस्वीर मेरे दिमाग में, मेरे आंखों के सामने आ जाती है। और बात की जाए दशानन की, रावण की, तो एक बुराई 100 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती है। रावण की गर्दन है मैडम जी। रावण की गर्दन है।
चलिए, किस प्रकार से ये जो बांस है कैसा इसका प्रयोग करते हैं, कहाँ से लाते हैं, इसकी जानकारी थोड़ा सा दें। ये धागा है, सूत वगैरह है, इसको धागा बोलते हैं हम लोग। और ये बांस लाते हैं हम लोग ये अपना डिपू से। और इसके अतिरिक्त आपकी कोई और भी काम होगा जिससे आपकी रोजी रोटी चलती हो? ये डलिया सुपड़ा बनाते हैं हम लोग। अच्छा, बांस का बांस के डलिया सुपड़ा, बांस का काम है, बांस वगैरह बेचते हैं हम लोग। तो आप सभी लोग यही करते हैं और इसी से ही आपका घर चलता है? इसी से ही हमारा घर का गुजारा चलता है। बनाते हैं बांस वगैरह की जाफरी बनती है, और भी काम वगैरह साइड में लेते हैं हम लोग, उसका भी काम करते हैं हम लोग। पेंटिंग भी करते हैं बांसों में। काम आते हैं मैम, बांस के जो भी ऑर्डर आते हैं तो वो काम फिर हम करते हैं। बहुत से काम होते हैं, कहीं भी होटलों में लगते हैं, जाफरी बनती है, कोई डिजाइन बनती है, बड़े बड़े मतलब शोरूम में कहीं भी, तो वो भी काम करते आते हैं, वो करते हैं रहते हैं। तब जब आपने सबसे पहले बनाया था रावण का पुतला, उस समय आपने सबसे पहला जो रावण बेचा था वो कितने रुपए का आपने बेचा? सर उस समय तो क्या था कि 2 रुपये 25 पैसे का बांस मिलता था। 2 रुपए 25 पैसे का बांस मिलता था और कम से कम 1.5 रुपये 2 रुपये किलो पेपर मिलते थे। आज 30 रुपये किलो पेपर हैं और 150 से 200 रुपये का बांस है। और ये जो सूद जो बांध रहे हैं ना, ये भी 30 रुपये किलो मिलता था, अब ये 250 रुपये किलो है। तो उस समय अगर एक पुतला 500 रुपये का बिक गया तो उसमें 300 रुपये मिल जाते थे। 200 रुपये की लागत लगती थी और मेहनत के 300 रुपये मिल जाते थे। रावण के यहाँ पर मुख बनकर तैयार किए गए हैं, कैसे बनाए हैं, कैसे तैयार किए गए, कैसा शेप दिया गया है, भैया से समझते हैं। छेरे निकाले जाते हैं, इस पे बोरी भी लगती है, पट्टे भी लगते हैं, पेपर भी लगते हैं। ये एक परमानेंट बना के रखा हुआ है, इसके ऊपर सबसे पहले क्या करते हैं? इसके ऊपर तो पहले अखबार लगाते हैं, ये वाले पेपर जी, पानी से ना, फिर उसके बाद में बोरी लगा साड़ी लगाते हैं, साड़ी बोरी, टुकड़ा, फिर उसके अंदर जो बोरी आती है ना, ये बोरी वो लगाते हैं। ये सूख जाता, फिर छेरे बाद फिर निकलते हैं छेरे बाद में। अच्छा, इसके सूखने के बाद आप सफेद पेपर चिपका हाँ, सफेद पेपर अब निकलते इसके बाद इसमें जो फिनिशिंग का काम जो रह गया है, अब क्या करने वाले ये हैं? मशीन से होगा जी अब। मशीन से यानी कलर वलर जो करेंगे या इसमें भी आप वो कलर पेपर लगाएंगे? नहीं, प्रेशर से होगा, कंप्रेसर से फिर इसका कलर होगा। वो भी आप ही लोग करेंगे? नहीं, वो तो दुकान पे डाल के देते हैं हम, दुकान वाले करके दे देते हैं अच्छा, हमको। मतलब आप लोग ये ऐसे तैयार करके दे देते हैं, ये मुख लगा देंगे, अब वो चेहरा जो है वो दुकान वाले तैयार करेंगे? वो तैयार करेंगे, दुकान वाले उनको दे देंगे, छेरे तैयार कर, स्प्रे से कलर, आंखें सब उभारना उनका काम। उनका काम है, वो हमारा काम नहीं है। अगर बात की जाए दशहरा की, तो आप क्या पुतला बनाने का ही आप काम करते हैं रावण के? रावण का पुतला बनाने का काम करते हैं सर। उसको क्या है, बांस लाते हैं, उसकी पिंची निकालते हैं और रिंग बनाते हैं। 1 महीने पहले से काम करते हैं और इसके लिए बहुत कठिनाई आती है, बड़ी मेहनत लगती है काम करने में। और लोगों को अपन तो हर साल रावण को बनाते हैं, हम लोग कम से कम 1-1.5 महीने लग जाता है हम लोग को बनाते हुए, पूरा परिवार बनाते रहते हैं। और सब हम तो सभी लोगों के लिए क्या है कि दशहरा आता है और हर साल रावण जिंदा होता है, हर साल हम लोग बनाते हैं। बाकी पुतलों के मुकाबले इस रावण में क्या खासियत अंतर? मैम इसका एक तो चेहरा और दूसरा जो इसका जो अपन फेस बनाते हैं, ये धड़ बनाते हैं जो उसका, उसमें काफ़ी अंतर रहता है। कई लोग बनाते हैं तो किसी का चेहरा ऊंचा हो जाता है, हाथ नीचे हो जाते हैं या पैर में डिफरेंट होती है, चेहरा बड़ा हो जाता, बॉडी छोटी हो जाती। छोटी, उस कारण हम लोग सब नाप तोल के करवाते हैं बच्चे। कितनी चुनौती पाते हैं मुख बनाने को लेकर, और ये रंग रोगन कैसे क्या करते हैं? लगता है टाइम तो लगता है मैम बहुत, उसमें क्या है बहुत ज़्यादा इसमें कॉस्टली भी होता है, चेहरा ही सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है। बिल्कुल सही कहा, चेहरा ही सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है। अगर कोई भी रावण का पुतला खरीदने जाए तो सबसे पहले नजर पड़ती है चेहरे पर। ये रंग बिरंगे रावण के पुतले को आप जलते हुए देखेंगे दशहरा के दिन। लेकिन अब आखिरी में आस बस इन लोगों को यही है कि कब लोग आएंगे, ग्राहक आएंगे और इनका ये रावण का पुतला खरीद कर ले जाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष खरे के साथ मैं संस्कृति जैन, बंसल न्यूज़, भोपाल। की तस्वीरें जरा बता देते हैं किस तरीके की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है। दरअसल पूरे देश में दशहरा उत्सुकता के साथ मनाया जाता है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दशहरे पर रावण दहन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आज होने वाले इस पर्व के लिए अब बाजारों में रावण के पुतले की बिक्री होने लगी है। रायपुर में कई जगहों पर लगभग 40 साल से रावण का बाजार लग रहा है, जहां छोटे बड़े पुतलों की भरमार है। शुरुआती दाम 1000 हैं। मौके का जायजा लिया बंसल न्यूज संवाददाता निहारिका राजपूत ने। एक ऐसा अनोखा बाजार है राजधानी रायपुर में जो दशहरा के वक्त लगाया जाता है। इस वक्त हम पहुंचे राजधानी रायपुर के बास स्टॉल में, जहां रावण के पुतलों का बाजार लगाया गया है।
रावण के पुतला बनाया जा रहा है। आइए बातचीत करते हैं यहाँ के लोगों से। यहाँ पे एक शख्स हैं जो कि रावण की खरीदी करके लेके जा रहे हैं। सर, कितने फीट का आपने रावण का जो है पुतला खरीदा है? हमने 25 फीट का रावण का पुतला खरीदा है। क्या रेट में खरीदा है? 15,000 रुपए का। 15,000 रुपए का। और ये रावण जैसे यहाँ पे ही मिलता है रावण के पुतले, या फिर और भी कहीं मिलता है राजधानी में? हम लोग तो 2009 से बासटाल से ही लेके जा रहे हैं। हमारा मतलब अराउंड 22 साल हो गए यहीं से लेके जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे हम दीदी से भी बात करेंगे। दीदी, आप कब से पुतला बना रहे हैं? 15 साल हो गया। 15 साल हो गया है। तो इस बार क्या भाव मूल्य में कुछ उतार चढ़ाव हुआ है? हाँ, हुआ है ना। कितना? बहुत कम हो गया है। जैसे पहले 20 से स्टार्टिंग था, अभी 12, 15 ऐसे चल रहा है। 15 भी बहुत कम जाता है। क्या क्या आप लोग इस पे मटेरियल यूज करते हैं? बहुत कुछ लगता है, अब आपको गिना नहीं सकती, पर सामान बहुत लगता है। कम से कम हम लोग को बनाने के लिए खुद 15-20 हज़ार लग जाता है, पर उतना नगद मिलता भी नहीं है। दशहरा मनाया जाएगा पूरे देश प्रदेश में, और बुराई में जो है अच्छाई की जीत की खुशी मनाई जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं निहारिका राजपूत, बंसल न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। और जबलपुर में भी विजयदशमी की एक अलग और अनूठी छटा देखने को मिलती है जो बहुत खास है। यहाँ पर दशहरा से एक दिन पहले ऐतिहासिक पंजाबी दशहरा पर्व मनाया जाता है। ये विशिष्ट परंपरा 71 सालों से चली आ रही है। इस बार जब 61 फीट ऊंचे अहंकार के विशालकाय रावण का दहन हुआ तो आसमान आतिशबाजी से रंगीन हो गया। इस मौके पर पंजाबी वेशभूषा में आकर्षक नृत्य किया गया, जिसकी तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर इंटरनेशनल श्याम बैंड के 200 कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। सर्वप्रथम तो नववीं की सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और पंजाबी दशहरे की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बात सही है, त्रेता काल से चला आ रहा है कि असत्य पे हमेशा सत्य की विजय हुई है और हमें विश्वास है कि सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो हमेशा सत्य के साथ खड़े होते हैं। तो आगे भी ये परंपरा बनी रहेगी, असत्य पे सत्य की जीत होगी। और एक तरफ जहां आज के दिन रावण के पुतला का दहन किया जाता है, लेकिन इस परंपरा के विपरीत मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक गांव ऐसा भी है जहां खास तौर पर विजयदशमी के अवसर पर रावण के पुतले का दहन करना तो दूर की बात, तो उसकी पूजा अर्चना की जाती है। जिले के अंतर्गत आने वाले एक गाँव के लोग भी सैकड़ों सालों से यहाँ रावण की पूजा करते आ रहे हैं। रावण कुल से कानकुब्ज ब्राह्मण थे और ग्राम रावण की पूरी तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर भवनों के नाम जय लंकेश के नाम पर हैं। यहाँ तक कि गांव में रामायण का पाठ भी बैठाते हैं लोग। तो वहीं आपको बता दें कि पहले आकर यहाँ रावण बाबा के मंदिर में उन्हें निमंत्रित किया जाता है और विशेष पूजा अर्चना आज के दिन यहाँ के ग्रामीण करते हैं। पहले काकी के भैंस ही थे, अब धीरे धीरे जो उगाई कर उनका मंदिर बना दिया, छाएं कर ली उन पे। इसलिए कहूँ भी पूजा पाठ आप करेंगे तो पहले प्रथम पूजा इनकी की जाती है। इसके बाद पूजा अपनी फिर घर जान के फिर पूजा करो। शादी ब्याह करोगे तो तेल को फोन खन लगेगो, फिर वो तेल को फोन ले जान के अपने लड़का लड़की की शादी होगी फिर उन खन लगाओ जाते। इसलिए कछु कार्यक्रम जो करेंगे नहीं तो पहले काम इनका ही किया जाता है। इसलिए जी हमें रावण बाबा पूजनीय हैं। और विजयदशमी का त्योहार नजदीक आते ही रावण की चर्चा शुरू हो जाती है। रावण को अक्सर बुराई का प्रतीक माना जाता है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, इंदौर में रावण का एक ऐसा मंदिर भी है जहां लंकेश्वर महादेव मंदिर और टेंपल ऑफ रावण के नाम से मशहूर है। रावण की यहां पर पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है और क्यों खास है ये मंदिर, देखिए इस रिपोर्ट में। लेकिन इंदौर के परदेसीपुरा में रावण का भी एक अनोखा मंदिर है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मंदिर रावण का है। 2010 में इसकी नींव रखी गई थी और 3 साल लगे इसको पूरा बनाने में। कहते हैं कि जब रावण की मूर्ति बना रहे थे तो हर बार गिर जाती थी वो, जितनी बार बनाते उतनी बार मूर्ति गिर जाती। फिर इसको जो बनाने वाले कारीगर थे उन कारीगर के स्वप्न में ये आया कि पहले रावण की माँ का मंदिर बनाना होगा, उसके बाद रावण का मंदिर या रावण की मूर्ति तैयार हो पाएगी। तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये पहले दशा माता यानी रावण की माँ का मंदिर बना के तैयार हुआ। इसके बाद रावण की पूरी मूर्ति को स्वरूप दिया गया। कहते हैं कि ये जो मंदिर है ये परदेसीपुरा और इंदौर के
आस्था का एक केंद्र बनता जा रहा है लगातार। जिस तरह से हम देखते हैं कि मंदसौर में नामदेव समाज रावण को पूजता है, विदिशा में भी रावण के मंदिर में धौंक दी जाती है। कुछ ऐसा ही नज़ारा इंदौर के परदेसीपुरा स्थित इस दशानन मंदिर में लगातार होता जा रहा है। ये मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बनता जा रहा है। रावण का ये मंदिर जितना भव्य और विशाल है, इस मंदिर के निर्माण की कहानी भी उतनी ही खास और दिलचस्प है। इस मंदिर की परिकल्पना को साकार रूप दिया है यहाँ के रहने वाले महेश गौर ने। तो चलिए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि आखिर रावण की किस बात से प्रभावित होकर उन्होंने ये मंदिर बनवाया। मैं मेरे मामा शेर की शादी में जो जावरा से बारात मंदसौर गई थी, रीछा गांव एक छोटा सा गांव है, उस गांव में बस वहाँ मैंने देखा कि मेरे मामा और मामी दूल्हा दुल्हन रावण के जाके आराधना करके पूजा कर रहे हैं, उनके पैर के अंगूठे में वो लच्छा बांध रहे हैं। बस जिज्ञासावश मैंने वहाँ कुछ नामदेव समाज के लोग थे, उनसे पूछा भाई ये किसकी मूर्ति क्यों पूज रहे हैं? बोले ये रावण है, दशानन की मंदिर है और ये पूजा जाता है। तो मैंने कहा ये वही रावण जिसको लोग जलाते हैं? बोले हाँ वो मूर्ख है जो जला रहे हैं, जिनके बारे में जानते नहीं है। तो मैंने कहा ये कौन है? बोले भाई ये प्रकांड पंडित हैं। इस मंदिर में आपको एक और ऐसी चीज मिलेगी जिसके बारे में आपने शायद ही पहले कभी देखा और सुना होगा। ये है रावण संहिता। इसे रावण ने खुद अपने हाथों से लिखा था। रावण के मंदिर में आपको एक और अनोखी चीज हम दिखाने जा रहे हैं, रावण संहिता। जैसा कि आपने सुना होगा, लेकिन ये रावण संहिता देखने में बहुत कम मिलती है, बड़ी दुर्लभ पुस्तक मानी जाती है। रावण के इस मंदिर में ये रावण संहिता भी सहेज कर रखी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी रावण संहिता जो है हस्तलिखित है। इसमें रावण से जुड़े हुए तमाम चीज़ जो रावण ने खुद अपने हाथों से इस रावण संहिता को लिखा था। रावण संहिता में विशेष तौर से इस बात पर जोर दिया गया है कि वृक्षों में भी जान होती है। पेड़ जो हैं वो बोलते हैं लेकिन आपको सुनाई नहीं देता है। पेड़ देखते हैं लेकिन आप उन्हें नहीं देख पाते हैं। पेड़ में भी आत्मा होती है। जैसे पीपल का पेड़ लाखों के रूप में वो पैदा करता है ऑक्सीजन, पीपल का पेड़। लेकिन क्या है, लोग बड़े शहरों को देख कर के पेड़ काटे जा रहे हैं। लेकिन रावण ने हमेशा इसका विरोध किया और सीता माता को भी जो वहाँ रखा था उसमें अशोक वाटिका में, वहाँ भी तमाम तरह के जो पेड़ लगाए थे। इतिहास में रावण को हमेशा से बुराई का प्रतीक माना गया, लेकिन समय के साथ उसके ज्ञान को पहचान मिल रही है। लेकिन रावण का जिस तरह अंत हुआ, ये घटना मानव जाति के लिए एक सबक भी है। भले आप अकूत ज्ञान के स्वामी हों, लेकिन आपके अंदर घमंड, अहंकार और पराई स्त्री पर बुरी नजर जैसे दुर्गुण हैं, तो आपका अंत निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अविनाश रावत, बंसल न्यूज, इंदौर। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।